मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंड ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। भोपाल और इंदौर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 14 शहर ऐसे हैं जहां 10 डिग्री से नीचे तापमान जा चुका है। मध्य प्रदेश में नौगांव सबसे ठंडा शहर रहा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। रायपुर और अंबिकापुर में 10 साल का ठंड का रिकॉर्ड अब टूट चुका है। इस बार इतनी तेज ठंड पड़ रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर शीतलहर का अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया है। नवंबर की शुरुआत से तेज ठंड पड़ी, लेकिन फिर बीच में ठंड से थोड़ा ब्रेक मिला और उसके बाद एक बार फिर से अब तेज ठंड की शुरुआत होने जा रही है। भोपाल और इंदौर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। इसके साथ ही 14 शहर ऐसे हैं जहां 10 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ठंडा शहर नौगांव देखने को मिला और छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रायपुर और अंबिकापुर में भी पारा 10 डिग्री से नीचे है और करीब 10 साल पुराने ठंड के रिकॉर्ड्स टूटते हुए छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को भी हिदायत दी जा रही है कि ज्यादा ठंड के समय में बाहर ना निकले, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, अलाव का लोग सहारा लें। और इसी बीच देखिए, ये स्कूल के भी समय में बदलाव किया गया है जिससे बच्चों के भी स्वास्थ्य पर कोई गहरा असर ना पड़े। ठंड ने तेज रफ्तार पकड़ ली है और ऐसे में अब कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में। हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से और हमारे सहयोगी अविनाश चंद्र जुड़ रहे हैं मनेंद्रगढ़ से और हमारे सहयोगी योगेश कुर्रे सारंगगढ़ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हमारे सहयोगी योगेश का। योगेश, सारंगगढ़ में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कैसा मौसम बना हुआ है? क्या हाल है शहर का? पारा कितना है, बताइएगा। जी अंशिका जी, बता दो आपको, ठंड की अगर बात करें तो सारंगगढ़ विजयगढ़ जिले में लगातार ठंड बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसी ठंड लगातार 2 दिनों से, पिछले 2 रात से ठंडी की जो तापमान था वो काफी तेज हो चुका था, लोग ठिठुर रहे थे। लेकिन जैसे ही फिर से आज का जो समय है, इसमें थोड़ी सी बादल आने की वजह से ठंड कम पड़ गया है। फिलहाल ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ठंड तो अभी भी है, लेकिन इस तरीके से एक ठिठुरन वाली जो ठंड होती है वो अब तक नहीं आ पाई क्योंकि बादल। लेकिन अनुमान लगाया जाए कि जैसे ही बादल फटेगा उसके बाद से ये ठंड बहुत कड़ाके का बढ़ जाएगा, जोरों से बढ़ जाएगा, जिससे लोग इस तरीके से ठंडी से राहत पाएंगे। तो ये ठंड को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया है, जिसमें अलाव से और स्वेटर, साल स्वेटर लगाकर ठंड से बचा जा सकता है। देख सकते हैं हम अभी गाँव में मौजूद है और ये ग्रामीण है जो वो ठंडी से इस जगह से राहत पा रहे हैं, ठंडी से अलाव जला करके ठंड से वो बचाव कर रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं आपको, ये युवा वर्ग है, बुजुर्ग भी हैं जो कान में अपना पूरा कटोप लगाए हुए हैं कि वो ठंड से बच सके, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग ठंड से प्रभावित होते हैं क्योंकि शरीर उनका थोड़ा कमजोरी क्षेत्र से चला जाता है, जिसकी वजह से ठंड से उन्हें ज्यादा दिक्कतें होती है। फिलहाल लगातार कोशिश है कि लोग ठंड से बच सके, उसके लिए वो अपने खुद के उपाय लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, यहाँ लगातार शीतलहर जारी भी किया गया है कई सारी जगहों पर। हमारे सहयोगी अविनाश चंद्र मनेंद्रगढ़ से जुड़े हुए हैं। अविनाश, मनेंद्रगढ़ में कितना पारा है और फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी अंशिका जी, इस पे बताना चाहेंगे कि मनेंद्रगढ़ की बात की जाए तो वनांचल क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र हो, सुबह की जो ठंड रहती है काफी कड़ाके की ठंड रहती है। शाम की जो ठंड रहती है उसमें भी काफी 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान देखा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टरों की भी यदि सलाह मानी जाए तो उनका भी यही राय है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या युवा की बात किया जाए तो इस ठंड में बाहर नहीं निकलना है। हार्ट अटैक जैसी गंभीर जो बीमारियां होती हैं उसके चपेट में लोग आ जाते हैं। इस ठंड में आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपको हमारे पीछे का नजारा देख रहे हैं, पूरा धुंध तथा कोहरा सा छाया हुआ है और यहाँ पर पूरे कह सकते हैं कि सुबह से लेकर लगभग 8 से 9 बजे तक का पूरा इसी तरह का माहौल रहता है। जिस प्रकार से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, मौसम विभाग का ही कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और जो रिकॉर्ड की बात की जा रही है वो एक अच्छा खासा रिकॉर्ड इस बार ठंड बनाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एडवाइजरी की यदि बात की जाए तो अलाव का सहारा लेना है। बच्चों के जो टाइम टेबल में बदलाव किए गए हैं, इसके बाद शाम सुबह में जब विशेष कोई काम है तभी घर से निकलना है। डॉक्टरों की भी अगर बात की जाए, डॉक्टरों का भी जो ठंड को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है कि ठंड से बचा जाए, अलाव का सहारा लिया जाए या गर्म कपड़े पहने जाए। इस प्रकार से आगामी दिनों में भी ठंड के बढ़ने के पूरे आसार बताए जा रहे हैं। जी अंशिका। बिल्कुल, देखिए, ठंड आने वाले दिनों में और तेज बढ़ती हुई नजर आएगी। हमारे सहयोगी विवेक राणा भोपाल से जुड़े हुए हैं। विवेक, नवंबर की शुरुआत से ही राजधानी भोपाल पचमढ़ी से भी ठंडा नजर आ रहा था, लेकिन बीच में थोड़े दिन गर्माहट रही और अब एक बार फिर से ठंड का मौसम आ चुका है। फिलहाल कैसा नजारा बना हुआ है और कितनी ठंड पड़ रही है भोपाल में?
इसका यदि पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो दिसंबर का आज पहला दिन है और पहले दिन की यदि बात करें तो पहले दिन ही जो ठंडी हवा है वो मध्य प्रदेश की ओर रुख कर चुकी है, क्योंकि करीब एक सप्ताह से ज़्यादा हो चुका था। नवंबर के आखिरी महीने में देखने को मिला था कि जो ठंडी हवा थी वो मध्य प्रदेश में नहीं आ रही थी, मगर नवंबर में भी एक जो रिकॉर्ड है 100 साल का वो टूटता हुआ दिखाई दिया था। नवंबर के महीने में भी जो ठंडी हवा है वो चलती दिखाई दी थी। यानी कह सकते हैं कि दिसंबर का जो महीना है वो कड़ाके की ठंड के बीच में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो मौसम वैज्ञानिक है उनका अनुमान है कि आज के बाद यानी मध्य प्रदेश में तमाम जिलों में जो ठंडी हवा है वो तो चलेगी, मगर दिन के तापमान में जो गिरावट है वह दर्ज की जाएगी, जिसके चलते रविवार के दिन की यदि बात करें तो रविवार का जो दिन है वह भोपाल और इंदौर दोनों जगह पर जो शीतलहर है वो चलती हुई दिखाई दी थी। और आज भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज मध्य प्रदेश के कई जिले हैं भोपाल दोनों ही जगहों पर मध्य प्रदेश में फिलहाल शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले महीने में यानी दिसंबर जब आगे बढ़ेगा तो और तेज कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। फिलहाल विवेक, अविनाश और योगेश, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।